उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहाँ बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्र दमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहाँ बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना, उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। अब उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई, क्यों हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्र दमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया और जाके कहा कि यहाँ भगवान पहुंचे, वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहाँ बताया था ये स्थान मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की तो, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी। उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। ये कई बार आता उड़ीसा के अंदर, तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिले मंदिरों उनको, मंजिलों को, मकानों को। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया, और 4-5 बार मंदिर ने, ये समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा, दुष्ट दुर्भाग्य है मेरा, कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे, मेरे पास मेरे गहने रखे कितने, मैं क्या करूंगी, आप इतनी चिंता करें, और भगवान के दिए हुए इनसे करते। तो उसने सारे गहने गाने बेच के और फिर शुरू किया। अब जो ही वो बनाने मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आ गए। भारतीय इतिहास में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। इनमें से एक ऐसा रहस्य है जो पूरे विश्व को हैरान कर रहा है, और वो है जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो इतिहास ही है जो हजारों लाखों वर्षों में घटित हुई अतीत की घटनाओं को चलचित्र की तरह हमारे सामने रूबरू करा देता है। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक हिंदू मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई रहस्य हैं। एक रहस्य ये है कि मंदिर में स्थापित मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस मंदिर में छुआछूत क्यों नहीं है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए देखते हैं सत्य घटनाओं पर आधारित ये 2D एनिमेशन वीडियो। ईश्वर की लीला अपरंपार है, और स्वयं पूर्ण परमेश्वर इस मंदिर के निर्माण में किस प्रकार शामिल रहे हैं, ये बात आज तक आमजन के लिए रहस्य ही रखी गई।
आइए उस सत्य से रूबरू होते हैं और जानते हैं आखिर कैसे बना उड़ीसा के तत्कालीन राजा इंद्रदमन, जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और श्री कृष्ण जी की इष्टतम रूप में पूजा किया करते थे। एक रात जब राजा इंद्रदमन आराम फरमा रहे थे, तब श्री कृष्ण जी उनके स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं, इंद्रदमन। हे प्रभु, आप? हे इंद्रदमन, मेरी मृत्यु के उपरांत जिस संदूक में मेरी अस्थियां विसर्जित की गई थी, वो काष्ठ का संदूक पानी में बहता हुआ तेरे राज्य में पुरी में समुद्र किनारे आ लगा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आदेश से उस संदूक को उसी स्थान पर रखकर उसके ऊपर मंदिर यादगार रूप में बनवा दो, जिसका नाम जगन्नाथ होगा। और उस मंदिर में एक विप्र रख देना जो श्रद्धालुओं को पवित्र गीता के अनुसार ज्ञान प्रचार करेगा। याद रहे, इस मंदिर में ना तो कोई मूर्ति होनी चाहिए और ना ही कोई पाखंड। जैसा आपका आदेश महाराज। किंतु भगवान, कृपा करके मुझे वो स्थान दिखा दीजिए जहां मंदिर का निर्माण किया जाना है। ठीक है वत्स, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। इंद्रदमन, यही वह स्थान है जहां तुम्हें हमारा मंदिर बनाना है। भोर होते ही राजा इंद्रदमन ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं। फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई। स्वामी, इस शुभ कार्य में देरी कैसी? सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को अर्पित करने में क्या सोचना। राजा इंद्रदमन तुरंत अपने मंत्रियों की सभा बुलाते हैं और मंदिर बनाने के लिए राज्य के सबसे कुशल कारीगरों को इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद सभी पुरी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वो संदूक तैर रहा था। उसे निकलवाकर जमीन खोदकर संदूक दबा देते हैं। और देखते ही देखते उस संदूक के ऊपर मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाता है। महाराज की जय हो। प्रभु श्री कृष्ण जी की दया से मंदिर बनकर तैयार है महाराज। राजन, बहुत सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ है। सब श्री कृष्ण जी की कृपा। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ सभी चलो। समुद्री तूफान आ रहा है। समुद्री लहरें इतनी ऊपर उठकर हमारी तरफ आ रही हैं। लहरें बहुत तेज हैं। भागो, भागो, तूफान आ गया। राजन, ये लहरें तो बहुत ऊंची हैं। हमें अतिशीघ्र यहाँ से निकलना होगा। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। समुद्र की लहरों ने मंदिर को तहस नहस कर दिया है महाराज। जगन्नाथ मंदिर के तैयार होते ही समुद्री लहरों का आना और मंदिर को अपने आगोश में समा लेना, ये घटना सिर्फ एक बार नहीं अपितु 5 बार घटित होती है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। अपने आप को संभालें राजन, हौसला रखें। न जाने समुद्र मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है।
मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजकोष भी खाली हो चुका है, अब और मंदिर बनवाने का मेरा सामर्थ्य ही नहीं बचा। हे भगवान, यह तुच्छ जीव आपके आदेश का पालन अब नहीं कर पाएगा। मुझे माफ कर देना भगवान, माफ कर देना। राजा के 100 यत्न करने के बावजूद मंदिर नहीं बन रहा था। तब काल ब्रह्म से हुए वचन के मुताबिक सर्व सृष्टि के रचनाहार, सभी आत्माओं के जनक, दुखहर्ता कबीर प्रभु अपने निज धाम सतलोक से आकर वहां प्रकट होते हैं और एक संत रूप में राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या बात है राजन, कैसे उदास बैठे हो? हे महात्मा जी, परमात्मा कृष्ण जी के आदेश से समुद्र किनारे मंदिर का निर्माण करवाया था, किंतु समुद्र ने उसे तोड़ दिया। अब की बार समुद्र नहीं तोड़ेगा, आप मंदिर बनवाओ। क्षमा करें महाराज, मंदिर 5 बार बनवाया है, परंतु 5 बार समुद्र ने उसे तोड़ दिया है। कोई बात नहीं इंद्रदमन, यदि मन बने तो मेरे पास आ जाना। मैं यहीं पास में पहाड़ी पर रहता हूं, वहीं पर मेरी कुटी है। इंद्रदमन, एक बार फिर मंदिर बनवा दे। जो तेरे पास संत जी आए थे तो उन्हीं से सहायता की याचना कर ले। वो कोई मामूली संत नहीं है इंद्रदमन, उनकी भक्ति शक्ति का कोई पार पार नहीं है। क्या हुआ महाराज? अभी अभी भगवान श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर मंदिर फिर से बनवाने को कहा है। अच्छा। और बताया है कि जो संत समुद्र को रोकने की बात कर रहे थे वो बहुत शक्ति युक्त हैं। मुझे उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चूको महाराज, प्रभु का मंदिर फिर बनवा दो। बनवाना तो मैं भी चाहता हूँ, किंतु अब तो राजकोष भी खाली हो चुका है। इस वक्त मैं धर्म संकट में फंस चुका हूँ। यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे और मंदिर बनवाने के लिए धन भी शेष नहीं रहा। स्वामी, आप चिंतित न हो। मेरे पास आभूषणों की कोई कमी नहीं है। किंतु रानी, आपके आभूषण। अभी उसकी चिंता आप ना करें राजन। आपका और मेरा दुख एक ही है, दो नहीं है। आप संकट में हैं, मैं इन आभूषणों का क्या करूंगी? आप बस भगवान के आदेश के अनुसार मंदिर निर्माण का कार्य पुनः प्रारंभ करवाएं। स्वामी।